फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेस्ट होंगे। आज हम बहुपद चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ना विश्वास हो तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन बैंक उसे कोई नहीं, ब्रिलियंट नॉलेज जो भी आपको क्वेश्चन बैंक हो वही से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, बिना देर का बात इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं या जो भी करूं आपको सीधे लिंक चला जाएगा या वीडियो को अपलोडिंग का मैसेज चल जाएगा। ठीक है, चलो बिना देर के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कहा मैं जरूर करिएगा। ठीक है, चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन क्या कर रहा है सो आप समझिएगा, एकदम आसान है, बेस्ट भाषा में समझाएगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपद a प्लस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स माइनस टू का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस होता है। धनात्मक मतलब प्लस होता है। एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक है तो बहुपद निर्णय करें। मतलब बहुपद हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन, बहुपद a प्लस टू के होल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स माइनस टू का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो तो बहुपद निर्णय करें। आप कैसे करेंगे? मैं सवाल को आप हल कर ले। ठीक है, आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा इस वीडियो को, नहीं तो 2 नंबर आप खो बैठिएगा। ठीक है, जिसको हम हल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसको हम हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं। आप कैसे हल करेंगे? तो माना पहले क्या करेंगे, माना पहला शून्य, माना पहला शून्य x, माना पहला शून्य x मान लेंगे। माना पहला शून्य क्या मान लेंगे? माना x पहला शून्य मान लेंगे। फिर दूसरा शून्य माइनस x मान लेंगे। दूसरा शून्य माइनस x मान लेंगे। आप कहिएगा माइनस x ही क्यों माने? माइनस x क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है? ऋणात्मक कर रहा है, इसीलिए हम क्या मान लेंगे? माइनस x मान लेंगे। अब क्या करेंगे? सो आपको कह रहा हूँ, अब क्या करेंगे? हम इसको अल्फा बीटा पर बैठाएंगे। क्या करेंगे? हम अल्फा बीटा पर इसको हम बैठाएंगे। आप कैसे बैठाइएगा? तो अल्फा बीटा का सूत्र क्या होता है इसको बता देता हूँ आपको। अल्फा को ऐसे ए जैसा लिखा जाता है, लेकिन हम ए जैसा ठीक है रहने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? माइनस बी बार ए हो जाता है। माइनस बी बार ए हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा, इसको आप अल्फा मान लीजिए, इसको आप बीटा मान लीजिए। ठीक है, इसको हम ऐसे अल्फा हम ज्यादातर लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे अल्फा ऐसे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये भी अल्फा ही है और ये भी अल्फा है। ठीक है, तो हम x को अल्फा मान लिया, माइनस x को बीटा मान लिए। तो अल्फा की जगह पर आप क्या मानेंगे? कहिएगा हम x रखेंगे, फिर प्लस का प्लस दे देंगे। बीटा की जगह पर क्या हम माइनस x धरेंगे, तो माइनस x हो गया। फिर क्या होगा? माइनस बी। तो माइनस बी देखिए, यहाँ से यहाँ तक a हो गया, फिर यहाँ b हो गया, फिर यहाँ c हो गया। तो माइनस बी की कितना दिया हुआ है? तो 3a दिया हुआ है। x क्यों नहीं लिए? क्योंकि आपको पता है हम क्यों नहीं लिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इससे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, नहीं तो रुकिए थोड़ा सा, सोल्यूशन इसका भी करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? माइनस बी का आ रहा है, तो माइनस बी कितना दिया हो? माइनस में 3a सिर्फ मत करिएगा, माइनस में 3a। तो पहले से तो माइनस में था ही, तो इसको माइनस कर देंगे। बी के जगह क्या करेंगे? तो माइनस 3a। बी के जगह पर हम क्या करेंगे? माइनस 3a। माइनस का हो गया, फिर क्या हो जाएगा? माइनस 3a हो गया, माइनस 3a हो गया। फिर बट्टी क्या कर रहा है? ए कर रहा है। ए के जगह पर हम क्या रखेंगे? तो ए के जगह पर हम क्या रखेंगे? a प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं a प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर हम रख दिए। a प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर हम रख दिए। अब इसको आप अगले प्रोसेस में लेकर चलेंगे। ये x में प्लस में x है और माइनस में x है, तो ये दोनों क्या हो गया? कट हो गया। क्या हो गया? कट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 0 बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 3a बटे क्या दिया? a प्लस टू के इंटू एक्स स्क्वायर। क्या? a प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर। 0 कैसे हुआ आपको मालूम चल गया? बिल्कुल मालूम चल गया।
अब इसको आप पक्षमावी तरह से गुना कीजिए। आप कैसे गुना कीजिएगा, कहिएगा 3a, क्या इसको हम ऐसे गुना किए हैं, फिर इसको हम ऐसे गुना करेंगे, ठीक है। इधर से इधर कीजिए, नहीं बटा में कुछ है तो क्या दिया हो, एक दिया होता है, 3a को 1 से गुना करेंगे तो 3a प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम 0 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे इसको, a का मान क्या निकल गया, कहिएगा अब a का मान निकल गया 0, a का मान क्या निकल गया 0, कैसे निकला, सो 3a दिया हुआ ना, तो a का मान हमको निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0/3a हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 होगा a का मान, ठीक है, समझ गए, 0 निकल गया। अब क्या कर रहा है, बहुपद बनाइए। अब क्या लिखेंगे, बहुपद, क्या लिखेंगे हम, बहुपद, बहुपद बराबर क्या दिया हुआ है, बहुपद आपका, बहुपद ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a प्लस क्या दिया हुआ है, a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2 दिया हुआ है। अब इसको आप हल कर दिए, एक के जगह पर एक का मान हम कितना निकाले हैं, 0 निकाले हैं, तो एक के जगह पर हम 0 पुट करते जाएंगे, तो एक जगह पर हम 0 लगाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a है, यहाँ पे एक जगह पर हम 0 लगा दे, +2 है तो +2 आप कर दीजिए, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए, माइनस कर दीजिए, फिर 3 है तो 3 ही रहने दीजिए आप, गुने, इसके बीच में नया है तो कुछ है गुना है, जो मालूम है आप लोगों को। फिर एक जगह पर हम क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, तो इसको हम 0 बैठा दिए, फिर हो गया गुने x -2 हो गया, माइनस क्या हो गया, -2 हो गया, इसका क्या हो गया 0 और +2 क्या होता है, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 प्राप्त होगा, और 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। फिर माइनस सारे का क्या हो जाता है, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 से x गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 को तो नहीं लिखा जाता है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2, इसका क्या हो गया, इज द राइट आंसर, 2x स्क्वायर माइनस 2 इसका इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं बहुत ही मैं आसान भाषा और मैं आसान में समझाया हूँ, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी इसी के तौर पर आप ले लीजिएगा, किताब में बुक में आप देख लीजिएगा, इसका व्युत्पन्न दिया हुआ है, व्युत्पन्न में कुछ करना नहीं है, अल्फा बीटा का जगह होगा अल्फा इंटू बीटा का सूत्र आप लगा दीजिएगा, बस A to Z आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, सीधा आप लिंक में सीधा आपके DM में भेज दिया जाएगा आंसर, ठीक है। तो समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर, अगला आप दिखाइए, समझ गए। मैं एक बात बार बार सारे वीडियो में बता रहे जा रहा हूँ, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको रिवीजन से रिवीजन जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैथ रिवीजन मांगती है भैया, जो जितना रिवीजन कर देगा वो उतना चमकेगा। जैसे नहीं, मान लीजिए लोहा जितना तपता है, जैसे हीरा को मान लीजिए, हीरा को आप जितना घसीएगा उसमें उतना ही रंग निखरेगा, उसी प्रकार, ठीक है। तो आप लोग की उतनी डरने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम आसान भाषा में आपको लाते रहिएगा, इसलिए आप वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आसान भाषा में जो बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही हम आपको क्या करेंगे, आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन अब हम बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं होंगी बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए भैया हम नहीं समझे, फिर एक बार और हम बताए हुए, ठीक है जी, बिल्कुल कमेंट कीजिए अभी ये, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगली क्वेश्चन कह रहा है क्या, P ऑफ x, क्या कह रहा है, P ऑफ x बराबर kx³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और क्या दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे Q ऑफ x, और Q ऑफ x बराबर 2x³ माइनस 5x प्लस k में x माइनस 4 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर समान शेषफल आता है, क्या आता है, एकदम बराबर शेषफल आता है। तो k का मान हमको क्या रहा है, ज्ञात करने के लिए k का मान हमको क्या कर रहा है, सबसे पहले ज्ञात करने के लिए क्या दिया हुआ है, कहिएगा p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x कितना है, कहिएगा kx³ जोड़ 3x स्क्वायर माइनस
3 क्या दिया हुआ, पी ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है और क्यू ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स कितना, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स है, यहाँ पे क्या है क्यू ऑफ एक्स है। क्यू ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x प्लस के, माइनस 5x प्लस के दिया हुआ है, माइनस 5x प्लस के दिया हुआ, ये 5 है, क्या है ये 5 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 5x प्लस के दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, इससे हमको भाग देना है, किससे देना है x माइनस 4 से देना है। तो x माइनस 4 को हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या निकल गया, x का मान कहिएगा 4 निकल गया। x का मान कितना निकल गया, x का मान 4 निकल गया। अब x का मान हम इसमें पुट करेंगे, p ऑफ x और q ऑफ x में पुट करेंगे, फिर दोनों को हम समान बराबर कर देंगे। समान कह रहा है ना, इसलिए हम समान कर देंगे, ठीक है। तो अब x का मान को कितना निकल चुका है, 4 निकल चुका है, इक्वल टू 0 करके 4 निकल चुका है। तो यहाँ पे p ऑफ के जगह ऑफ x की जगह क्या दिए 4 दे दिए, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे k, यहाँ पे क्या हो जाएगा k गुणे x³ मतलब 4 का क्यू हो जाएगा, 4 का क्यू जोड़ 3 गुणे x² मतलब कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा k गुणे 4 का क्यू क्या होता है, 4 चौके 16, 16 के 64 हो गया। 4 का क्यू क्या होता है, 4 का क्यू 64 जोड़ 3 गुणे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 दूने 16 होता है, 4 चौके 16 होता है, ठीक है। 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 के जोड़ 16 तिया क्या होता है, 16 तिया 48 होता है, 48 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 64 के माइनस 45, 64 के माइनस 45 क्योंकि 48 में सब 3 को घटा दिए हैं, क्या हो जाएगा 64 के माइनस 45 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम p ऑफ x का तो हम निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे p ऑफ x में पुट करके उसका भी हम निकालेंगे। तो निकालिए q ऑफ x, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको हम इसमें लिखे, ये अलग हो गया, ये पार्ट अलग, कोई सॉल्यूशन एक ही है, लेकिन ये इसको हम अलग सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम अलग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन कर दिया, इसका सॉल्यूशन फिर p ऑफ x 4 के x की जगह 4 रखिए, 2 गुणे हो गया x के x³ मतलब 4 का क्यू, 4 का क्यू दे दिए, चलो ठीक है। फिर क्या आ गया 5 गुणे कितना दिया हुआ है, x से दिया हुआ है, x का मान कितना दिया हुआ है 4 जोड़ के है तो k ही रह गया, ठीक है। क्या होगा फिर यहाँ पे 2 गुणे 4 का क्यू क्या होता है कहिएगा 64 होता है, माइनस 5 चौके क्या होता है 5 चौके क्या होता है 20 हो गया, प्लस के हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 दूने 128 क्या होता है 4 दूने 8 6 दूने 12 128 माइनस 20 प्लस के, माइनस 20 प्लस के हो गया। इसका क्या हो जाएगा 128 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा 108 प्लस के हो गया। इसका क्या निकला 108 प्लस के, इसका निकल गया 108 प्लस के, इसका निकल गया 64 के माइनस 45। तब ये क्या करा, ये दोनों क्या करा है भाग देने पर, हम तो भाग दे दिए, अब क्या करा है इस दोनों भाग देने पर समान शेषफल आता है, तो समान शेषफल आता है तब इस दोनों को बराबर करके लिखेंगे, समान करेंगे हम इसको, ठीक है। ये कैसे समान होगा, चलो हम समान करते हैं। यहाँ पे कैसे समान होगा, आप दो कितना उतार लिए जी, बिल्कुल उतार लिए, थोड़ा हम इसको मिटाते हैं, ठीक है मिटाएं कि या 108 प्लस के, क्या 108 प्लस के, फिर हम इसको बराबर करेंगे, इस दोनों को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, इस दोनों का बराबर कीजिए। चलिए ठीक है कर रहे हैं भैया बराबर, आप बताइए हम बराबर कर देंगे, इसको बराबर आप कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या पहले पहले कितना निकला था कहिएगा, पहले निकला था 64 के माइनस 45, 64 के माइनस 45, तो यहाँ पे 64 के माइनस 45 बराबर करना है हमको, इसलिए बराबर का चिन्ह बीच में देंगे। फिर कितना निकला था 108 प्लस के, कितना निकला था 108 प्लस के निकला था,
फिर 108 प्लस के दे दिए हम, फिर क्या दे दिए 108 प्लस के दे दिए। अब जो जैसा रहेगा उसी का नाम लाएंगे, जो जाति जिधर रहेगा उसको हम अलग अलग छांटेंगे, बिल्कुल छांटेंगे। के वाला जाति एक इधर है एक इधर है, तो आपको समीकरण हल करने आता ही है, ठीक है। फिर 64 के इधर के वाला है तो इधर प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस में के, बराबर क्या हो गया फिर 108 दिया हुआ है, 45 इधर माइनस में था तो उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 45 हो गया, ठीक है। अब 64 के में से एक के गया, आप कहिएगा एक के क्यों गया, के दिया हुआ एक का कहाँ गया, यहाँ पे नहीं पूछा है तो एक दिया रहेगा हर एक चीज में। अब अगर मानिए यहाँ पे एक्स में कहा था 64 एक्स में से एक्स को हटाइए, मतलब कि एक एक्स को हटाना होगा, ठीक है। 64 के में से के को कराएंगे तो क्या हो जाएगा 63 के हो जाएगा, बराबर हो गया, क्या हो गया 108 और 45 को आप जोड़िए, क्या हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 1, 100 क्या हो गया 53 हो गया, 100 क्या हो गया 53 हो गया। अब के बराबर 153 बटे 63, के बराबर 153 बटे 63, ये कटता है क्या 120 3 126 हो गया ना, 126 हो गया, नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, के का मान इतना आ गया, के का मान कितना आ गया, के का मान कह रहा है ना इतना आ गया, ठीक है। आंसर में कटा रहेगा तो आंसर कटा में रहेगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सॉल्व हम कर दिए हैं, ठीक है, इसका आंसर इतना ही होगा, नहीं होगा तो फिर कहिएगा आप नहीं है, नहीं तो क्या इसको काट के अगर दिया रहेगा या पूर्णांक में दिया रहेगा, जो में दिया रहेगा आंसर उसमें आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को हम क्या कर दिए हल कर दिए। अब अगली क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। अब अगली क्वेश्चन थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव का आज इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब मान लीजिए ना आप जो मतलब आज हम कुछ क्वेश्चन दो क्वेश्चन और बात एक को या दो क्वेश्चन बताऊंगे, फिर बता रहा हूँ थोड़ी प्रॉब्लम है, समझे ना, थोड़ी प्रॉब्लम के कारण कुछ दिन तक क्लास थोड़ा इधर उधर रहेगा, नहीं तो एकदम स्टेबल क्लास रहेगा, ठीक है। कुछ दिन नहीं 5 दिन, हाँ 5 डे इन द अंडर, 5 डे इन दिस अंडर, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट का आप नोट्स लीजिएगा, नोट्स लेना चाहेंगे, नोट्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके फोन करके कॉन्टेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। कोई इसमें दो मत वाली बात नहीं, ऐसी नहीं है कि मैं आपको नहीं दूंगा, बिल्कुल जो आप मांगिएगा मैं सो आपको दूंगा, ठीक है। आपसे लोग से विनती है इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। इसी वीडियो को नहीं, जितना भी वीडियो दिया हुआ है सारी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अब अगली क्वेश्चन हम करेंगे, क्या करेंगे हम अगली क्वेश्चन आप कराएंगे। अगली क्वेश्चन क्या करा है, दो क्वेश्चन तो हल हो गया, इसको हम क्या करते हैं पोत देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, अगले क्लास से क्या, अगले क्लास से सीधे आपको मैं अगले क्लास से ऑब्जेक्टिव होगी, अगले क्लास से क्या होगी ऑब्जेक्टिव होगी, होगा तो बीच में हम सब्जेक्टिव की चर्चा कर देंगे, ठीक है। अगले क्लास से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप लोग तैयार रखिएगा। जो भी मैं सूत्र आपको पहले लिखा चुका हूँ उस सूत्र को आप भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, सूत्र लिखा है याद कर लीजिएगा, 2 नंबर लेकर चलाइएगा, 2 नंबर लेकर चले आइएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो समस्या हो संपर्क कीजिएगा, भैया ऐसी समस्या है इस सिचुएशन में हम क्या करें, मैं सारी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन हल करते हैं, छोड़ो हटाइए मीठा या ना मीठा। फिर क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर अगली क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो हम कर दिए, वो नहीं मिल रहा वो छोड़ दीजिए, हम फालतू टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। फिर अगली क्वेश्चन क्या आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगली क्वेश्चन कर रहा है बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3। आप लोग जाइए बहुपद में सुगम गणित में जाइए, ये प्रश्नावली एक किसी एक्सरसाइज का सी का 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वही हमको हल कर रहे हैं। क्वेश्चन हम नहीं लिखूंगा, ठीक है, बोलूंगा आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए क्वेश्चन। बहुपद x के पावर 5 जोड़ x के पावर 4 जोड़ x के पावर 3 जोड़ x के पावर 2 जोड़ 2x प्लस 2 में q ऑफ x
क्यू ऑफ एक्स ऐसे लिखिए आप, सोने से क्यू ऑफ एक्स लिखिए। क्यू ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और शेषफल एक्स प्लस वन आता है। तो क्यू ऑफ एक्स मालूम करने के लिए कह रहा है, क्या कर रहा है, क्यू ऑफ एक्स मालूम करने के लिए कह रहा है। तो पहले पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स के पावर 5 ऐसे करके दिया हुआ है, फिर भागफल भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए, बिल्कुल लिख लिए सर। अब क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। क्या कर रहा है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स हमको कह रहा है निकालने के लिए, फिर जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, आर ऑफ एक्स दिया हुआ है। मतलब क्या हो गया, पी ऑफ एक्स मतलब मान लीजिए इसको हम सूत्र लिख रहे हैं, पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर, क्या, इसी को हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, जोड़ होता है यहाँ पे, जोड़ गुने नहीं जोड़, शेषफल या शेष, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल दिया हुआ है। तो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स को भाज्य कर, जो भाज्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इधर लिखते हैं तो पूरे का दिया हुआ है, x के पावर 5 जोड़ x के पावर 4 जोड़ x के पावर 3 जोड़ x के पावर 2 जोड़ 2x प्लस 2 दिया हुआ है, 2x प्लस 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये भाज्य दिया हुआ है। फिर भाजक अर्थात क्यू ऑफ एक्स कर रहा है निकालने के लिए, क्या कर रहा है, क्यू ऑफ एक्स को हम भाज्य करते हैं, जी ऑफ एक्स को भागफल करते हैं, आर ऑफ एक्स को शेषफल करते हैं। विस्तार में अगर जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भाज्य यहाँ पे हम लिख दिया। अब क्या करा, भाजक निकालना है हमको, तो भाजक के जगह पर हम क्यू ऑफ एक्स दे देते हैं। कोई दिक्कत कहिएगा, बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत है, क्यू ऑफ एक्स आप दे दीजिए, क्यू ऑफ एक्स हम दे दिए, इंटू कर दिए, यहाँ पे गुना दिया हुआ है। फिर क्यू जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स कितना दिया आप सब बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया हुआ है। फिर शेषफल कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वन दिया हुआ है। शेषफल कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वन दिया। सवाल जो लिखा है उसी से मैचिंग कराइए, ठीक है। शेषफल इतना दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, क्यू ऑफ एक्स को निकालना है हमको, इतना दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स को निकालना है। फिर क्वेश्चन बना देगा क्या, क्यू ऑफ एक्स दिया रहेगा, कहेगा कि जी ऑफ एक्स ज्ञात करें। फिर ये सब दिया रहेगा, कहेगा कि आर ऑफ एक्स ज्ञात करें। इसी प्रकार मैं एक सॉल्यूशन कर दूंगा, आप लोग सारे सॉल्यूशन स्वयं ही कर देंगे, ठीक है। नहीं होगा तो आप फोन करके कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, जिससे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, x के पावर 5 जोड़ x के पावर 4 जोड़ x के पावर 3 जोड़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1। बाप रे बाप, कहिएगा आप, यहाँ माइनस एक्स माइनस 1 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ तो 2 ही तक है, यहाँ पे तो 2 ही तक है, यहाँ यहीं तक ना रहना चाहिए। आपको बता दूं मैं, माइनस एक्स माइनस 1 कहाँ से आया, ये माइनस ये को इधर से इधर ले आए। आपको समीकरण आता होगा, तो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। इसलिए ये प्लस में था तो यहाँ पे आए तो माइनस में हो जाएगा, फिर एक्स एक प्लस में था तो यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर क्यू ऑफ एक्स क्या हो गया, क्यू ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, फिर क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे हम, तो एक्स के पावर 5 हो गया जोड़ एक्स के पावर 4 हो गया जोड़ एक्स के पावर 3 हो गया जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ 2x नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको क्रियाक्रम ही करना है ना। अब ये सब तो पद स्क्वायर से इधर तो नहीं मिला पद, इसीलिए हम इसको वैसे ही लिख दिए, ठीक है। अब ये पद मिल चुका है ना, तो 2x में से 2x में से 1x घटे, 2 रुपया रहा, 1 रुपया खर्च कर दिए, तुम कितने बचले, 1 रुपया बचले, कितने बोले x हो गए, ठीक है। अब ठीक है, फिर 2 में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटाओ तो कितने बचले, 1 बचले, बिल्कुल 1 बच गए, बराबर कितने बोले
ये जोड़ घटा आपको करने आता है, ठीक है, उतनी सॉल्यूशन समझाने की जरूरत नहीं है। हो गया इतना। फिर क्यू ऑफ एक्स, क्या क्यू ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया गया है। अब हमको क्या निकालना है, क्यू ऑफ एक्स निकालना है। क्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए, क्या क्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए आपको क्यू ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के पावर 5, ये मैं उतार रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसका उतारूंगा, ठीक है। एक्स के पावर 5 जोड़ एक्स के पावर 4 जोड़ एक्स के पावर 3 जोड़ एक्स के पावर 2 जोड़ जोड़ क्या हो जाएगा, जोड़ एक्स प्लस 1, जोड़ क्या हो गया, जोड़ एक्स प्लस 1, फिर बट्टे, क्या बट्टे, क्या करेंगे बट्टे। फिर बट्टे में क्यों दिए, क्योंकि ये गुना में था तो यहाँ नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। गुना में था नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसको इससे भाग देना है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इतना ऊपर में जो लिखा है उससे हमको क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। भाग देने के लिए पर्याप्त जगह हमको उपलब्ध करना होगा, ठीक है। तो हम जगह यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, हम सबसे पहले आपको भाग देना है। जो मैं बता रहा हूँ एकदम आपको एकदम समझ में आता होगा ना, समझ में आता होगा तो कमेंट में जी लिखिएगा, जी सर नो प्रॉब्लम सर, NPS, क्या लिखिएगा, NPS नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। हम इसको इससे क्या करेंगे, तो भाग करेंगे, तो किससे हम करेंगे, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये से करके आप दे दीजिए तो ना समझिएगा, ये इधर है वो उधर है। एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस 1 को हम किससे भाग करना है, तो इससे भाग करना है। एक्स के पावर 5 यहाँ से लिखिए, हाँ एक्स के पावर 5 जोड़ एक्स के पावर 4 जोड़ एक्स के पावर 3 जोड़ एक्स के पावर 2 जोड़ एक्स के पावर 2 तक लिख दिए। फिर जोड़ क्या हुआ है, एक्स प्लस 1, फिर जोड़ एक्स प्लस 1 को हमें क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। मर्तबे को हम उधर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जगह इज सख्त, ठीक है। मर्तबे को हम ऊपर में लिखेंगे, सोने कहिएगा मर्तबे कहाँ गया भैया, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। हम भाग इससे पीछे वीडियो में सारी चीजें एकदम डिटेल से बता चुका हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर हमको कितने पुराना, एक्स स्क्वायर 5 पुराना है तो क्या कितने से करेंगे गुना हम, तो ये एक्स के पावर 3 दे दीजिए, हो जाएगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 और 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया। तो एक्स के पावर हो जाएगा 5। फिर एक्स क्यू को एक्स से गुना करिए था, यहाँ पे 3 था 1 था, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्लस एक्स के पावर हो गया 4 प्लस फिर एक्स के पावर 3 है, 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3 ही हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, कहिएगा चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ सब प्लस था दोनों सब क्या माइनस कर दिए, ये सब तो एकदम कट गया, ये सब क्या हो गया, ये तीनों का तीनों कट गया। फिर बचा कितना, कहिएगा बचा एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ 1 बचा, एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस 1 बचा। अब प्लस 1 से लगा देंगे, यहाँ पे देखिए इतना है बस, इतना एक से हम लगा देंगे तो नहीं पूरा पूरा कट जाएगा, जी बिल्कुल कट जाएगा। एक्स स्क्वायर के 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा। फिर 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब चिन्ह परिवर्तन कर लीजिए, इसको काट लीजिए, यहाँ पे शून्य प्राप्त हुआ, यहाँ कितना निकल गया, कितना निकल गया, किसको निकालना है, क्यू ऑफ एक्स। इसलिए क्यू ऑफ एक्स, इसलिए क्यू ऑफ एक्स बराबर कितना निकल गया, एक्स क्यू, एक्स कितना निकल गया, क्यू ऑफ एक्स बराबर कितना निकल गया, एक्स क्यू प्लस 1 निकल गया। कितना निकल गया, एक्स क्यू प्लस 1 निकल गया। इसका इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर हो गया, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। तीन क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। इसी के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर कोई भी प्रश्न का आप सॉल्यूशन खोज रहे नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपके DM में उसका क्वेश्चन का हल आपको भेज दूंगा, ठीक है।
आज को मैं तो बता दूं, कल को अगर मानिए रहेगा क्या x+1 x-1 दिया रहेगा, आप एक ऐसे करके यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ ऐसे करके एक बहुपद दिया रहेगा, कहिए कहेगा क्या, सो मान निकालिए, कहेगा कि जैसे इसमें ए का मान निकाले तो फिर ए का मान कहिए का तक कहेगा निकालने के लिए। तो मैं आपको बताया हूँ आज, जैसे x+1 दिया हुआ है तो इसका 2 बराबर करके यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो गया। इसीलिए हम जैसे पिछले वीडियो में बनाएंगे, हम आज से अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे बहुपद का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी आया होगा। ठीक है, तो नमस्कार प्रणाम, इस क्लास को आज एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे, माता पिता की सेवा करते होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, तो एंड करते हैं इस वीडियो को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आप लोग जरूर कर लीजिएगा।